हाय एवरीवन, वेलकम टू थीटा लर्निंग पॉइंट। आज के हमारे इस वीडियो का टाइटल है डिफरेंसेस बिटवीन मोटर एंड जनरेटर। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि जो मोटर और जनरेटर होता है उन दोनों में क्या डिफरेंस होता है। इलेक्ट्रिक मोटर और जनरेटर में डिफरेंसेस के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हम इनके इंट्रोडक्शन के बारे में बात करते हैं कि एक मोटर क्या होती है और एक जनरेटर क्या होता है। लेट्स बिगिन विद द मोटर। मोटर जो होता है वो डिफाइंड है एज एन इलेक्ट्रिकल मशीन दैट इज़ यूज्ड फॉर कन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी इज़ कॉल्ड एन इलेक्ट्रिक मोटर और सिंपली मोटर। यानी एक ऐसा इलेक्ट्रिकल मशीन जिसका इस्तेमाल किया जाता है टू कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी, उसको हम इलेक्ट्रिक मोटर कहते हैं या सिंपली उसको मोटर कहा जाता है। देयरफॉर एक इलेक्ट्रिक मोटर के केस में जो इनपुट एनर्जी होती है वो इलेक्ट्रिसिटी होता है, यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी हम इलेक्ट्रिक मोटर को इनपुट करते हैं। जबकि ये जो आउटपुट में हमें देता है वो मैकेनिकल एनर्जी होती है जो कि रोटेशन ऑफ शाफ्ट के फॉर्म में हमें मिलती है। तो यहाँ पे ये हमारे पास इलेक्ट्रिक मोटर होता है। अभी हम जनरेटर के बारे में डिस्कस करते हैं। तो जनरेटर की बात करें तो जनरेटर इज़ एन इलेक्ट्रिकल मशीन दैट इज़ यूज्ड फॉर कन्वर्जन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, यानी एक ऐसा इलेक्ट्रिकल मशीन जिसका यूज़ किया जाता है टू कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, यानी जो मैकेनिकल एनर्जी को बदलता है इलेक्ट्रिसिटी में, उसको कहा जाता है इलेक्ट्रिक जनरेटर या सिंपली उसको जनरेटर भी कहते हैं। देयरफॉर हम देख सकते हैं कि एक इलेक्ट्रिकल जनरेटर जो होता है वो इनपुट में मैकेनिकल एनर्जी लेता है जो कि रोटेशन ऑफ शाफ्ट के फॉर्म में इनपुट करी जाती है, एंड आउटपुट में वो इलेक्ट्रिसिटी देता है, यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी आउटपुट करता है जो कि बाद में हम जो इलेक्ट्रिक लोड्स हैं उनको सप्लाई कर देते हैं। तो ये हमारे पास इलेक्ट्रिक मोटर और जनरेटर की बेसिक डेफिनेशन है। अभी हम इनके डिफरेंसेस के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहला जो डिफरेंस है उसका बेस है हमारा डेफिनेशन, कि दोनों की डेफिनेशन के बेस पर इनमें क्या डिफरेंस है। तो सबसे पहले हम बात करें इलेक्ट्रिक मोटर की डेफिनेशन की, तो वो है मशीन विच चेंजेस इलेक्ट्रिसिटी इनटू मैकेनिकल एनर्जी, यानी एक ऐसा इलेक्ट्रोमैकेनिकल कन्वर्जन डिवाइस जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को या इलेक्ट्रिसिटी को मैकेनिकल एनर्जी में बदल देता है, उसको इलेक्ट्रिक मोटर कहते हैं। ऑन दी अदर हैंड अगर हम जनरेटर की बात करें तो वो एक ऐसा मशीन होता है विच कन्वर्ट्स मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिकल एनर्जी, यानी इलेक्ट्रिकल जनरेटर वो मशीन होता है जो मैकेनिकल एनर्जी इनपुट में लेकर उसको इलेक्ट्रिसिटी में बदल देता है या इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदल देता है। तो ये हमारे पास एक बेसिक डेफिनेशन है और बेसिक डिफरेंस है बिटवीन इलेक्ट्रिकल मोटर एंड इलेक्ट्रिक जनरेटर ऑन द बेसिस ऑफ देयर डेफिनेशन। Now come to the second difference which is based on the operation of both machines. सबसे पहले हम इलेक्ट्रिक मोटर के ऑपरेशन की बात करें तो इलेक्ट्रिक मोटर का जो ऑपरेशन है वो है बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट अ करंट कैरिंग कंडक्टर एक्सपीरियंसेस अ फोर्स व्हेन प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड। इसका मतलब ये है कि इलेक्ट्रिक मोटर का जो ऑपरेशन होता है वो इस फैक्ट पर बेस है कि जब एक करंट कैरिंग कंडक्टर को हम मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उस पर एक फोर्स लगता है और वही फोर्स उस कंडक्टर को मूव करवाता है जिससे कि हमारे रोटर में रोटेशन प्रोड्यूस होता है। लेकिन अगर हम बात करें जनरेटर की तो जनरेटर का जो ऑपरेशन है वो बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट व्हेन मैग्नेटिक फील्ड लिंक टू अ कंडक्टर चेंजेस एन ईएमएफ इज इंड्यूस्ड इन द कंडक्टर। मतलब इलेक्ट्रिक जनरेटर का जो ऑपरेशन है वो इस फैक्ट पर बेस है कि जब एक मैग्नेटिक फील्ड में जो एक कंडक्टर है और उस कंडक्टर से लिंक्ड मैग्नेटिक फील्ड में जब कोई चेंज होता है तो उस कंडक्टर में एक ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है, या फिर हम ये कह सकते हैं कि जब भी कोई कंडक्टर से लिंक्ड मैग्नेटिक फील्ड में चेंज होता है तो उस कंडक्टर में एक मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस होता है और जब सर्किट क्लोज होता है तो उसी इंड्यूस्ड ईएमएफ के कारण में वहाँ पे सर्किट में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होती है। तो इस प्रिंसिपल पे काम करता है हमारा जनरेटर। तो ये बेसिक ऑपरेशन में डिफरेंस है कि इलेक्ट्रिक मोटर के केस में एक करंट कैरिंग कंडक्टर पे मैग्नेटिक फील्ड के कारण एक फोर्स अप्लाई होता है, जबकि एक चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड जनरेटर के केस में ईएमएफ प्रोड्यूस करता है कंडक्टर में। नेक्स्ट अगर हम डिफरेंस की बात करें तो वो है इनपुट और आउटपुट के बेस पर। तो इलेक्ट्रिक मोटर का जो इनपुट होता है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी होता है और आउटपुट उसका मैकेनिकल एनर्जी होता है। जबकि अगर हम बात करें जनरेटर की तो इसका रिवर्स होता है, इनपुट जो होता है वो मैकेनिकल एनर्जी होता है एंड आउटपुट जो होता है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी होता है। तो ये बेसिक डिफरेंस है इलेक्ट्रिक मोटर और जनरेटर में बेस्ड ऑन इनपुट एंड आउटपुट। नेक्स्ट अगर हम डिफरेंस की बात करें तो वो है ड्राइविंग फोर्स फॉर शाफ्ट, कि
कौन सा वो फोर्स है जो शाफ्ट को ड्राइव करता है दोनों मशीन के केस में। तो इन केस ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर, शाफ्ट ऑफ मोटर इज ड्रिवन बाय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क प्रोड्यूस्ड इन इट। क्या होता है कि जब हमारा इलेक्ट्रिक मोटर है उसमें जब इलेक्ट्रिसिटी इनपुट करी जाती है तो एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। वो मैग्नेटिक फील्ड करंट कैरिंग कंडक्टर जो होता है रोटर का उसके साथ इंटरेक्ट करके एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क प्रोड्यूस कर देता है मोटर के इनसाइड में, जो उस रोटर के शाफ्ट को घुमाता है। लेकिन अगर हम बात करें इलेक्ट्रिक जनरेटर के केस में, तो शाफ्ट ऑफ जनरेटर इज ड्रिवन बाय अ टरबाइन और आईसी इंजन। मतलब जो जनरेटर होता है उसके शाफ्ट को हम एक्सटर्नल मीन से ड्राइव करते हैं, जिसमें जो रिक्वायर्ड फोर्स है शाफ्ट को ड्राइव करने के लिए वो या तो किसी टरबाइन से ऑब्टेन किया जाता है या किसी इंटरनल कंबशन इंजन यानी आईसी इंजन जो होता है, इंटरनल कंबशन इंजन होता है, उससे ऑब्टेन किया जाता है। तो ये बेसिक डिफरेंस है दोनों के शाफ्ट को ड्राइव करने के बीच में। नेक्स्ट अगर हम डिफरेंस की बात करें तो वो है बेस्ड ऑन फ्लेमिंग्स रूल यूज्ड, कि कौन सा फ्लेमिंग। जैसा कि हम जानते हैं फ्लेमिंग के दो रूल हैं, एक लेफ्ट हैंड रूल है, एक राइट हैंड रूल है। दोनों में जो दोनों मशीनें हमारे पास इलेक्ट्रिक मोटर एंड जनरेटर, उन दोनों में अलग अलग रूल यूज होता है। तो सबसे पहले हम बात करें इलेक्ट्रिक मोटर की, तो लेफ्ट हैंड रूल इज यूज टू नो द डायरेक्शन ऑफ टॉर्क प्रोड्यूस्ड, कि इलेक्ट्रिक मोटर में जो टॉर्क प्रोड्यूस हुआ है उसकी डायरेक्शन को डिटरमाइन करने के लिए लेफ्ट हैंड रूल जो है फ्लेमिंग का वो यूज किया जाता है। जबकि अगर हम बात करें जनरेटर की, तो जनरेटर के केस में राइट हैंड रूल इस्तेमाल किया जाता है टू यूज टू नो द डायरेक्शन ऑफ करंट इंड्यूस्ड करंट। मतलब जो डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट है उसको जानने के लिए यहाँ पे राइट हैंड रूल का इस्तेमाल किया जाता है इन केस ऑफ जनरेटर। तो ये बेसिक डिफरेंस है हमारे पास बिटवीन इलेक्ट्रिक मोटर एंड इलेक्ट्रिक जनरेटर बेस्ड ऑन फ्लेमिंग्स रूल। एक सिंपल मेथड यहाँ पे याद रखने का ये होता है कि अगर हमें ये जानना हो कि फ्लेमिंग का रूल कौन से मशीन में यूज़ होता है, तो हम यहाँ देख सकते हैं लेफ्ट हैंड रूल में केवल एक बार आर आता है। तो इसी तरह से इलेक्ट्रिक मोटर में अगर हम देखें मोटर के केस में एक बार आर आ रहा है, तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड रूल हमारे पास मोटर में होगा। और दूसरे अगर हम बात करें जनरेटर के केस में, तो जनरेटर को अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पे 2 बार आर रिपीट हुआ है। तो यहाँ अगर हम देखें तो राइट हैंड रूल इसमें भी 2 बार आर रिपीट हुआ है। तो यहाँ पे हम इसको याद रख सकते हैं सिंपली कि जनरेटर के केस में राइट हैंड रूल का इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट जो डिफरेंस है हमारे पास वो हम करते हैं बेस्ड ऑन करंट। मतलब जो करंट है वो किस तरफ, किस डायरेक्शन में फ्लो करता है दोनों मशीन के केस में। तो इन केस ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर करंट इज सप्लाई टू आर्मेचर वाइंडिंग, यानी जो करंट होता है इलेक्ट्रिक मोटर में वो आर्मेचर वाइंडिंग को सप्लाई किया जाता है फ्रॉम एक्सटर्नल सप्लाई। मतलब एक बाहर से हम सोर्स लेंगे इलेक्ट्रिसिटी का, और जो करंट है वो बाह्य सोर्स से, जो एक्सटर्नल सोर्स है वहाँ से आर्मेचर वाइंडिंग में अंदर की तरफ सप्लाई होता है। लेकिन अगर हम बात करें इलेक्ट्रिक जनरेटर की, तो करंट इज कलेक्टेड फ्रॉम द आर्मेचर वाइंडिंग, यानी करंट हम आर्मेचर वाइंडिंग से कलेक्ट करते हैं एक्सटर्नल सर्किट में। मतलब आर्मेचर वाइंडिंग से एक्सटर्नल सर्किट की तरफ में करंट फ्लो होता है इलेक्ट्रिक जनरेटर के केस में। तो ये बेसिक डिफरेंस है करंट के डायरेक्शन के बेस पर इलेक्ट्रिक मोटर और जनरेटर में। नेक्स्ट जो डिफरेंस है दोनों मशीन में इलेक्ट्रिक मोटर और जनरेटर में वो है एप्लीकेशंस के बेस पर। तो जो इलेक्ट्रिक मोटर है उसका यूज़ किया जाता है मैकेनिकल लोड्स को ड्राइव करने के लिए, जैसे कि फैंस को ड्राइव करने के लिए, एसीज के अंदर, एयर कंडीशनर्स के अंदर इसका इस्तेमाल होता है, कूलर्स के अंदर इसका इस्तेमाल होता है, ग्राइंडर, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, क्रेन्स, क्रशर्स, कन्वेयर्स या जो बोल मिल, रोड मिल, ये सब जो मिल्स होते हैं इनको ड्राइव करने के लिए या मैकेनिकल लोड को ड्राइव करने के लिए इलेक्ट्रिक मोटर्स का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन अगर हम बात करें इलेक्ट्रिक जनरेटर का, तो इसका यूज़ किया जाता है इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए। जैसा कि हम इसका जो एक कॉमन यूज़ है वो देखते हैं पावर जनरेटिंग प्लांट्स के अंदर में, जो पावर जनरेटिंग स्टेशन होते हैं वहाँ पर इनको ड्राइव करके इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है, जो कि पूरे कमर्शियल, डोमेस्टिक और इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस के लिए सप्लाई करी जाती है, ट्रांसमिट करी जाती है। कभी कभी इनका जो जनरेटर्स का यूज़ है लैब्स के अंदर टेस्टिंग पर्पसेस के लिए या इंडस्ट्रीज़ में बैकअप सप्लाई के फॉर्म में भी इसका यूज किया जाता है। तो ये सब हमारे पास बेसिक डिफरेंसेस है बिटवीन इलेक्ट्रिक मोटर एंड जनरेटर बेस्ड ऑन वेरियस पैरामीटर्स, जैसे कि डेफिनेशन, फ्लेमिंग्स रूल, एप्लीकेशन एट्सेट्रा। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।